यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे प्रभु संग चलेंगे, परम शांति अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। मुद्दत है गुज़री बिछड़े वतन को, मिला क्या यहाँ पर लगा करके मन को। ये तुमने बताया हुआ खेल पूरा, जगत का ये नाटक रहा न अधूरा। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए, यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए।
में बाबा तेरे मन मगन हो, भूला हो संसार, भूला ये तन हो। तभी पुष्प वर्षा हो, गूंजे बधाई, उड़ो प्राण मेरे, चलो ले विदाई। फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए, फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी। बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। जो पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं। हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं।
आप रहो संग संग बाबा, यूं ही आप रहो संग संग बाबा। इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या, लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में, उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी। बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा, रिवाइज डेट 8/10/2002। आत्मिक प्यार की मूर्ति बन शिक्षा और सहयोग साथ साथ दो। विशेष मधुबन निवासी भाई बहनों से मुलाकात। आज प्यार के सागर बाप दादा अपने मास्टर ज्ञान सागर बच्चों से मिलन मना रहे हैं। ये परमात्म प्यार बच्चों की पालना का आधार है। जैसे परमात्म प्यार ब्राह्मण जीवन का आधार है, ऐसे ही ब्राह्मण संगठन का आधार आत्मिक प्यार है। जो आत्मिक प्यार आप बच्चे ही अनुभव कर सकते हो। आज के विश्व की आत्माएं इस सच्चे निस्वार्थ आत्मिक परमात्म प्यार की प्यासी है। ऐसा सच्चा प्यार सिवाय आप ब्राह्मण आत्माओं के किसी को प्राप्त नहीं हो सकता। प्यासी आत्माओं की प्यास पूर्ण करने वाले अपने को हर समय परमात्म प्यार व आत्मिक प्यार में समाये हुए अनुभव करते हो। प्यार के दाता व देवता सदा रहे हो। चलते फिरते आत्मिक प्यार की वृत्ति, दृष्टि, बोल,
संबंध संपर्क अर्थात कर्म अनुभव करते हो। कैसी भी आत्मा हो, लेकिन आप ब्राह्मणों की नेचुरल वृत्ति ब्राह्मण नेचर बन गई है, बनानी पड़ती है या बन गई है। फॉलो फादर, फॉलो मदर। बच्चे देखो, जो रोज बात तुम्हें सुनाता हूं वही बात है। आत्मा सब समझ की बात है। यही तो ज्ञान है बच्चे। आत्मिक वृत्ति, दृष्टि, बोल। बच्चे, आत्मा के अलावा यहाँ कोई और ज्ञान नहीं दिया जाता। और अगर तुम वो नहीं ले पा रहे हो तो बच्चे तुम शायद गलत जगह आए हो। यहाँ कुछ और पढ़ाने मैं नहीं बैठा हूं, मैं सिर्फ आत्मिक बातें पढ़ा रहा हूं, मूल स्वरूप की बातें पढ़ा रहा हूं। बाकी सब पढ़ाने के लिए मैं नहीं आया हूं। यहाँ पर संसार पढ़ाने के लिए मैं नहीं आया हूं, ध्यान में रखना बच्चे। और संसार भी पढ़ाऊं तो कौन सा पढ़ाऊं? कलयुगी जो विनाश होने वाला है, सतयुगी जिसकी धारणा कुछ और ही है। दोनों संसार पढ़ाना मेरा काम नहीं है, इसलिए इस राह पर चलते संसार की कोई बात लेकर यहां मत आओ, वरना इस पढ़ाई को कभी धारण नहीं कर पाओगे। यह पढ़ाई तुम्हारी बुद्धि में कभी नहीं बैठ पाएगी। पहले ध्यान से समझो यहाँ क्या पढ़ाया जाता है और तुम किस उद्देश्य से यहाँ आए हो। बहुत से बच्चों के उद्देश्य ही अलग है। संसार का उद्देश्य लेकर अध्यात्म की राह को चुनते हैं। यही बच्चे माया है। संसार में रहते संसार किया, तृप्ति नहीं मिली, समाधान नहीं हुआ, जो अध्यात्म को भी संसार के प्रति इस्तेमाल कर रहे हो। बच्चे समझ की बातें हैं। अध्यात्म भी तुम संसार के प्रति लगा रहे हो, तुमसे बड़ी नीचता किसी में नहीं होगी। सारी समझ की बात है। श्री रावण जी, कभी उन्होंने अध्यात्म को संसार के प्रति लगाया है? सुना है आपने कि उन्होंने अपने अध्यात्म से महल बनवाए, ये किया वो किया वो किया? हाँ, छोड़ो वो बातें, छल कपट किया। मैं संसार की बात कर रहा हूं। संसार रचा क्या उन्होंने? अपने अध्यात्म से। समझ है? और तू क्या कर रहा है? तेरे अध्यात्म से तू संसार रच रहा है। ऊपर उठेगा क्या? उस अवस्था में पहुंचेगा क्या? पॉसिबल नहीं बच्चे। अमृत को तू किसके प्रति लगा रहा है? विचार कर। तन को जीवित रखने के प्रति। अरे अमृत तो आत्मा को जीवित रखता है, तू तन को जीवित रखने के लिए अमृत को इस्तेमाल कर रहा है। समझ है बच्चे? जितनों ने भी वरदान मांगे अमरत्व के, उन्हें खबर ही नहीं आत्मा अमर है। उन्होंने वरदान मांगे संसार के, शरीर के अमरत्व के प्रति। जो शरीर उन्हें मिला था उसका अमरत्व, और वो पॉसिबल नहीं। वही तुम यहां कर रहे हो। तुम्हारे संसार की सारी व्यवस्था को व्यवस्थित रखने की यहां आकर चेष्टा कर रहे हो। समझ है बच्चे? परमात्मा तुम्हें ज्ञान दे रहा है तुम्हारे मूल स्वरूप का, फिर उसे कोई लेना देना नहीं है। तुम कहाँ हो, कैसे हो? अर्जुन को ज्ञान कब दिया? कुरुक्षेत्र में, लड़ाई के मैदान में। उन्होंने ये कहा क्या कि हमारा घर ठीक हो जाए, महल माड़ी ठीक हो जाए, रथ ठीक हो जाए, व्यवस्था ठीक हो जाए? ज्ञान सुना, समझ के बाद, और सारा संसार त्याग कर आए थे। कुरुक्षेत्र में कुछ इंद्रप्रस्थ या कुछ लेके आए थे क्या अर्जुन जी? सूत्र क्या है? सारा संसार त्यागो,
संसार भी त्यागा, जिस रथ में लड़ाई के लिए बैठे थे वो रथ भी त्यागा, रथ से नीचे उतरे और ज्ञान लिया। समझो इन बातों को बच्चे, तुम्हें भी तो सारा संसार त्यागना है, वही तो मैं तुम्हें समझा रहा हूं। और नहीं त्याग सकते तो ये ज्ञान मिलेगा, ये सपने मत देखना। इस ज्ञान को तुम समझ पाओगे, ये सपने में भी नहीं सोचना। मैं रोज आत्मा की बात कर रहा हूं, ऐसी कोई मुरली नहीं है 36 से जिसमें बाबा ने आत्मा की बात ना की हो। फिर भी बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, फिर भी बच्चे संसार की ही बात करेंगे। सारी समझ की बात है, किसके पास जाकर क्या बात करनी है, होश होना चाहिए बच्चे पूरा पूरा। मेरे पास कोई आया और संसार का एक अक्षर भी सुनाया, उसकी यात्रा समाप्त हो गई, तत्क्षण यात्रा समाप्त हुई। बहुत से बच्चे आकर गए, कुछ नहीं तो कुछ तो संसार का वो सुनाएंगे, एक अक्षर ही सही। मेरे माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, घर, नौकरी धंधा, जीवन की अव्यवस्था, दुख, कुछ न कुछ सुनाएंगे और वही माया है। यात्रा उसी क्षण समाप्त हुई। उस संसार की यात्रा का और परमात्मा का कोई संबंध नहीं। इवन तुम्हारे देह की यात्रा का, देह के पार्ट का और परमात्मा का कोई संबंध नहीं। बच्चे होश में आओ, परमात्मा से देह और देह से संबंधित कोई भी बात जो स्वयं कह रहा है इसे भूल जाओ, वो कभी नहीं करनी है। और माया यही गलती कराती है। माया को पता है, बस बाप के सामने जाकर एक बात रखो, संसार की कोई भी, इसकी यात्रा खंडित हो गई, तत्क्षण खंडित हो गई, समय नहीं लगेगा। इसलिए मुश्किल ऐसे कोई निकलेंगे बच्चे, मुश्किल, जो अष्टरतन 108 के होंगे, वो जब से इस यात्रा में जुड़ जाएंगे तब से लेकर शरीर छोड़ने तक देह और देह के संसार से संबंधित एक अक्षर भी नहीं करेंगे। ऐसी बात, एक अक्षर भी नहीं। तुमने अगर इस यात्रा में चलते एक अक्षर भी सुनाया है, तुम चलोगे, पर वो मुख्य यात्रा तुम्हारी समाप्त हो चुकी है, आगे नहीं बढ़ सकते। उस प्रकार से बहुत केयर करनी पड़ती है। अभी अगले कल्प में देखेंगे। तुम जो सामने बैठे हो और जो सुन रहे हो, उनके लिए मैं कह रहा हूं, अगर संसार की एक बात भी तुमने कही है, वो उस प्रकार की उच्च यात्रा आपकी समाप्त हो गई। उसका और मेरा कोई लेना देना नहीं भाई। कोई कहता है बाबा नौकरी का क्या करूं, बिजनेस का क्या करूं, घर परिवार का, हमारे माता पिता, पति पत्नी ऐसे, बच्चे वैसे, घर ऐसा, गाड़ी ऐसी, व्यवस्था वैसी। बच्चे यात्रा समाप्त हो चुकी है। जो हिमालय की चोटी पर पहुंचने की यात्रा थी, लास्ट पॉइंट तक, वो यात्रा तुम्हारी समाप्त हो चुकी है, क्योंकि तुमने गलत बात परमात्मा से कही है। उसके सामने कोई कहता नहीं, पर किसी के दृष्टि में होती है, किसी के संकल्प में होती है, वाइब्रेशंस में, वृत्ति में होती, किसी के भाव में होता है कि बाबा को ये पूछे। यात्रा समाप्त हो चुकी है, अगले कल्प में। समझ है बच्चे, हर आत्मा को चांस मिलता है, हर आत्मा को उस अवस्था तक पहुंचने के लिए। तुम बात ही नहीं कर सकते, संसार से संबंधित कोई भी आगे तुम नहीं बढ़ पाओगे। बाबा इसका क्या करे, उसका क्या करे, समझ के बाद सारा रोना धोना, सारा का सारा इसी में गवा देते हो। बच्चे होश में आओ। ये मैं कब की बात कर रहा हूं, ध्यान में रखना। जैसे कोई बाबा मिलन में आए,
और उन्होंने संसार की बात छेड़ी, यात्रा समाप्त हो। समर्पित होने के बाद, बाप के बनने के बाद रोज हर सेकंड संसार की बात करो तो भी कोई फिक्र नहीं, कोई फिक्र ही नहीं, क्योंकि उसके बन चुके हैं। करनी नहीं है, पर फिर भी मैं बता रहा हूं, बाबा के पास समर्पित होने से पहले अगर तुमने कोई संसार की बात की होगी तो तुम्हारी यात्रा समाप्त हुई। और मुश्किल कोई मिलेगा जिसने संसार की बात नहीं की है कि इसका क्या करे, उसका क्या करे। समझ है बच्चे, यही माया है। बच्चे संभल कर रहना, कहाँ आए हो, किस लिए आए हो, ये विचार करो। तुम स्वयं विचार करो, तुम ही तुम्हारी यात्रा को खंडित करते हो, तुम ही बच्चे। जिस दिन बच्चों आप देह और देह से संबंधित कोई बात बाप से करते हो, उस दिन आप कितना भी पुरुषार्थ करो, अनुभूति नहीं होगी। जैसी तुम चाहते हो वैसी अनुभूति तुम्हें नहीं हो सकती। तुम कितना भी कुछ भी करो, तुम संसार की बात करना छोड़ दो, संसार अपने आप स्वस्थ हो जाएगा। समझ की बात है। तुम देह और देह से संबंधित बात करना छोड़ दो, देह और देह के संबंध अपने आप स्वस्थ हो जाएंगे। पर बच्चे यही माया है। जब भी इस संसार में कुछ हुआ है, हर कोई परमात्मा के नाम से चिल्लाया है, हे ईश्वर हमें दुख से निकालो। कौन से दुख से तुझे निकाले, देह के या आत्मा के? विचार कर। तुझे तो बस देह की पड़ी है, आत्मा के लिए तेरे पास सोच ही नहीं है। तू सोचने के लिए ही राजी नहीं है। तुझे बस देह की व्यवस्था ठीक हो जाए, देह और देह की सारी बातें ठीक हो जाए, तू धन्य हो गया। तेरा देह का संसार ठीक हो जाए, तू धन्य हो गया। ये तेरी माया है, बस देह की बातें। समझ की बात है बच्चे, होश में आ जाओ। जिस क्षण आप देह से संबंधित कोई भी बात अपने से खुद से करना बंद करोगे, उस क्षण से आप आत्मिक स्थिति की ओर बढ़ोगे। मैं ये नहीं कहता कि देह की व्यवस्था नहीं करो, पूरी पूरी करो। देह को जो भी आवश्यक है हर किसी के प्रकृति अनुसार उसकी व्यवस्था करो। देह की बात अपने से मत करो। समझ की बात है। गाड़ी को पेट्रोल लगता है, क्या दिन भर पेट्रोल की बात चलती है? बस पेट्रोल पंप पे जाते, पेट्रोल डाल देते, समाप्त हो गई बात। शरीर को भूख लगी है, प्यास लगी है, खाना खिलाया, पानी पिलाया, समाप्त बात। दिन भर थोड़ी बात की जाती है, ऐसे नहीं होता बच्चे। तुम दिन भर उसी की बात करते हो। गाड़ी को साफ सफाई की आवश्यकता है, साफ सफाई कर दी दिन में 1 बार 2 बार, हो गई शांति। दिन भर उसी बातों में, वही बात, अरे ये करना है, अरे वो करना है। तुम सोचो बच्चे, दिन भर तुम देह की बात करते हो। अपने से बिल्कुल देह की बात मत करो। देह की व्यवस्था कर दो और छोड़ दो, बाकी ध्यान मत दो, आत्मिक स्थिति आती जाएगी। पर तुम क्या करते हो? दिन भर कुर्सी में बैठो, अरे कंफर्टेबल नहीं, ये ऐसी वो वैसी है, दिन भर इसी में रहते हो। जहां जो जैसा मिले, जो कंफर्टेबल चाहिए ले लो। देह को शांत करो। जब तक तुम्हारा ध्यान देह पर है तब तक तुम अपने पर ध्यान नहीं दे पाओगे। तुम समझो इन बातों को। तुम देह की व्यवस्था में उलझे हुए हो, तुम्हें खबर भी नहीं है कि तुम उलझे हुए हो। बच्चे होश में आओ, पूरा पूरा होश में आओ।
देह की व्यवस्था में कहाँ उलझ रहे हो। कोई कोई गाड़ी वाले होते हैं, दिन भर गाड़ी पहुंचते रहते हैं, दिन भर गाड़ी का ध्यान रखते हैं, उनकी हालत खराब होती है, थक जाते हैं। मैं ये नहीं कहता व्यवस्था नहीं रखो, सम्मान नहीं करो, जरूर करो। मैं इस गाड़ी की खास बात कर रहा हूं, इसलिए वो उदाहरण दे रहा हूं। कोई दिन भर इस शरीर के पीछे, थोड़े बाल इधर उधर हुए तुरंत ठीक करेंगे, थोड़ा चेहरा ऐसा हो तुरंत ओके करेंगे, सब उन्हें ओके चाहिए। बच्चे, अंदर शांति इधर उधर हो रही है, सुख इधर उधर हो रहा है, स्नेह गुण शक्तियां दिव्य गुण इधर उधर हो रहे, उनको ठीक कर। तुम स्वयं इधर उधर हो रहे, स्वयं को ठीक करो। समझ है बच्चे? तुम अपने से, स्वयं से देह की चर्चा बंद करो, स्वयं के देह की। देखो क्या अनुभव होता है। देह की बात ही नहीं करो, देह की जो व्यवस्था है करो, बात समाप्त। तुम देह की चर्चा ही नहीं करो, फिर देखो क्या होता है। मैं नहीं बताऊंगा क्या होता है, तुम अनुभव करो। पर जब तक तुम्हारे मन में देह के प्रति संकल्प उठ रहा है, किसी भी प्रकार से देह के प्रति संकल्प उठ रहा है, तब तक बच्चे आत्मा को अनुभव नहीं कर पाओगे। क्योंकि सारे संकल्प देह में अटक गए, देह 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 और कुछ भी नहीं। बच्चे, होश में आ। तू देह के पीछे बहुत लगा है, उसके कारण तू अपने आप को नहीं पा रहा है। होश में आ, अपने आप को पाना है, अपने आप को पाने की चेष्टा करो, अपने आप को पाने का प्रयास करो। तुम्हारा ध्यान कहाँ है? देखो बच्चे, ध्यान कहाँ है? अभी तुम बैठे हो, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? अगर तुम्हारा ध्यान देह पर है तो तुम जिस कुर्सी में जहां भी बैठे हो उसके कंफर्ट में ध्यान जाएगा। पंखे की हवा आ रही है या नहीं आ रही, उस पर ध्यान जाएगा। आपको अच्छा फील हो रहा है या नहीं हो रहा है, देह से संबंधित, उस पर ध्यान जाएगा। और इन सब से जब ध्यान हटेंगे तब बच्चे ध्यान अपने पर जाएगा। कोई व्यक्ति देखा है खोया खोया, लोग उससे क्या कहते हैं? अरे ध्यान कहाँ है तेरा? मानो उसे होश ही नहीं होता, वो कहाँ बैठा है, क्या कर रहा है, क्या देख रहा है, क्या बोल रहा है, क्या सुन रहा है। कोई उससे जगाता है, अरे ध्यान कहाँ है आपका? मानो वो देह से भी परे था, पूरा खोया हुआ था। इस प्रकार से अपने में खोना पड़ेगा, तब बच्चे अपनी अनुभूति कर पाएंगे। देह की कोई भी बात मन में मत लाओ, जरा भी नहीं लाओ। बच्चे, माया लाएगी और तुम्हें उलझाएगी। समझ है सारी। बच्चे, जरा होश में आओ। इसलिए गायन किया हुआ है, तुम्हें संग बैठो, तुम्हें संग खाओ। तू जो खिलाए पिलाए, जहां सुलाए, जो पुरुषार्थ कराए करेंगे। ये सब कहा हुआ है। और दूसरी बात बच्चे, ये हुई स्वयं की बात। इसी में दूसरी बात, जब तक अपनी मर्जी से देह से संबंधित एक भी बात कर रहे हो, तब तक तुम अपनी अवस्था को नहीं पा सकते अपनी मर्जी से। समझ की बात है। क्योंकि तुम अपनी देह को चलाने की चेष्टा कर रहे हो अपनी मर्जी से। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आवश्यकता है, मैं कह रहा हूं एक्स्ट्रा कंफर्ट, एक्स्ट्रा बातें अपने हिसाब से कोई करता है। समझ की बात है सारी। बच्चे, होश में आओ पूरा पूरा।
सब कुछ गुरु के, सदगुरु के हिसाब से होना चाहिए। फिर देखो कैसे यात्रा चलती है। सदगुरु ने कहा देह की फलानी बात 5, 10, 15, 20 मिनट, आधे घंटे में होनी चाहिए। उतने ही मिनट में कैसे भी करके करनी। वो सदगुरु क्या कर रहा है? माया को निकाल रहा है। वो देह को डिस्कंफर्ट कभी नहीं देता। वो जो गुरु भी है, जो शिष्यों को कहते जाओ जंगल में लकड़ी लेके आओ, गोबर लाओ, आश्रम ठीक करो, ये ठीक करो, वो ठीक करो, वो उनको कष्ट नहीं दे रहे, उनकी माया को निकाल रहे हैं। कभी कोई गुरु बेवजह डांट लगा देता है, वो डांट नहीं रहा है, उनकी माया को निकाल रहा है। पर कोई नादान शिष्य होता है, वो कहता है मेरी क्या गलती थी जो गुरु ने मुझे डांट दिया। बच्चे, उसी क्षण तेरी यात्रा समाप्त हो गई। कंटिन्यू मत कर, आगे मत बढ़, तेरी वो यात्रा नहीं है। जिस क्षण आपने गुरु को, सदगुरु को कारण पूछा, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, यात्रा समाप्त हो। समझ की बात है बच्चे। आप मन में भी क्या, भाव में भी नहीं ला सकते कि ऐसा क्यों हुआ। समझ है बच्चे। भाव में भी आया, बच्चे यात्रा समाप्त। तेरा और गुरु का रिश्ता टूट गया, नहीं रहा। नाम के तुम हाजिर हो, तुम इतने बड़े हो गए कि गुरु को सवाल पूछ सको, इतने ऊंचे हो गए कि गुरु को कारण पूछ सको, गुरु के ऊपर नाराज हो सको, रूठ सको। इतने बड़े हो गए तुम, अब कल्याण कैसे होगा। समझ है बच्चे। यात्रा तत्क्षण समाप्त होती है। हमारी तो कोई गलती नहीं थी, बाबा ने डांट लगा दी महाकाल स्वरूप में। यात्रा बच्चे समाप्त हो गई, तो नाम का साथ चल रहा है। गुरु के किसी भी वचन को लेकर तुझे जरा भी भारीपन आया, तेरी यात्रा समाप्त हो गई। तू भारी हो गया ना, अंदर से नाराज हुआ, उदास हुआ, ऊपर नीचे हुआ, कारण कुछ भी हो उदासी का, तू और तेरी माया क्या बताती। नहीं, वो बाबा की बात पर, सदगुरु की बात पर हम नाराज नहीं हुए। हम तो इस बात के लिए दुखी हुए कि जैसे बाबा चाहता है, जैसे सदगुरु चाहता है, वैसे हम क्यों नहीं बन सकते। ये माया है। हाँ, ये माया की चतुराई है। नाराज हो गए ना, दुखी हो गए ना, समाप्त हो गई बात। यात्रा बच्चे समाप्त, तुम आगे नहीं बढ़ सकते, रिश्ता समाप्त हो गया है। गुरु और शिष्य का रिश्ता कब का समाप्त हुआ है? अभी 4 मास स्टेबल रह सकते हो, 4 मास, तो 5वें मास के पहले दिन में रिश्ता बन जाएगा। तब तक नहीं बनेगा बच्चे। 4 मास एकदम स्टेबल, बिल्कुल हिलो नहीं, बिल्कुल कोई क्वेश्चन नहीं, कोई आंसर नहीं। इसलिए मैंने यहां पहले से धारणा लगाई है ना कि यहां तुम सवाल नहीं पूछ सकते। तुम इतने बड़े हो गए कि तुम बाबा को सवाल पूछ सको, इतने ज्ञानी हो गए। क्या उत्तर देते बच्चे? नहीं, वो तो हम आत्मा के बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे। बाबा के अलावा कौन उत्तर दे सकता? ये चतुराइया ध्यान में रखना बच्चे। इस संसार में किसी में ताकत नहीं है परमात्मा को सवाल पूछने की। ध्यान में रखना, किसी में ताकत नहीं है। सारी आत्माएं, सारे देवताएं, सारी शक्तियां एक साथ भी हो जाए, एक में सारी शक्ति डाल दे, फिर भी उसके अंदर ताकत नहीं है कि परमात्मा को सवाल पूछ सके। समझ की बात है। मैं तुम्हें पाप से बचा रहा हूं, यह धारणा लगाकर कि यहां तुम सवाल नहीं पूछ सकते किसी भी प्रकार का। पर मूर्ख बच्चे समझते नहीं है, उनको उत्तर चाहिए ही चाहिए। समझ है बच्चे।
होश में आ जाओ। देह और देह से संबंधित तुम कोई बात नहीं कर सकते। नॉट अलाउड बच्चे, किसी भी प्रकार की बात तुम नहीं कर सकते स्वयं से। या तो देह पर ध्यान जाएगा या स्वयं पर, मर्जी आपकी। ध्यान किस पर देना है? केयर देह की करनी होती है और ध्यान आत्मा पर देना होता है। समझ है बच्चे? तू क्या कर रहा है? आत्मा का कुछ भी नहीं। केयर भी देह की और ध्यान भी देह पर। यह है तेरी माया। होश में आ जा बच्चे। बहुत बच्चे कहते हैं धन नहीं कमाएंगे नौकरी धंधा करके तो कैसे चलेगा घर परिवार। बहुत अच्छी बात है बच्चे, पर ये तो ठीक है कि इससे घर परिवार चल रहा है धन से। आत्मा का क्या? एक ही जन्म है, संगम युग। इस संगम युग में आत्मा को लेकर तुम जो करोगे वही तुम्हें कल्प भर मिलेगा। मर्जी तुम्हारी, जो अच्छा लगे करो। सारी समझ है बच्चे। देह के लिए धन कमाना है या आत्मा के अनेक जन्मों के लिए बल कमाना है? मर्जी आपकी, क्या कमाना है। सन्यासी भूखे रहते हैं पर आत्मा के प्रति बल कमाते रहते हैं। गृहस्थी भरा पेट रहता है पर जो देह शमशान में जाकर या मिट्टी में जाकर खाक होने वाली है उसी के लिए सब करता रहता है। उसे होश ही नहीं है कि जिसके लिए कर रहे हैं वो तो खाक होने वाला है, राख होने वाला है, मिट्टी में मिल जाने वाला है। मैं कितना भी ज्ञान दूं, मुश्किल किसी को होश आएगा। मुश्किल बच्चे। ऑलरेडी ड्रामा कौन सी मोड में है आप सब जानते हो। मेरा काम है ज्ञान देना, बाकी हर किसी की अपनी मर्जी। बच्चे होश में आ, सारी समझ की बात है। पर तू होश में आने के लिए राजी नहीं है इन बातों को लेकर। देख तुझे जो अच्छा लगे। और क्या कहूं? पहली धारणा, स्वयं से कभी देह की बात करना ही नहीं। स्वयं से जब आपकी धारणा ऐसी बन जाएगी कि स्वयं से देह की बात करना बंद करोगे तब बच्चे दूसरों से भी देह की पूछताछ बंद करोगे। तुम सभी सुबह उठते हो, एक दूसरे को क्या पूछते हो? नींद अच्छी हुई, नाश्ता हुआ, देह की बात है। कभी किसी ने पूछा है परमात्मा की, बाप की याद में नींद अच्छी रही, बाबा की याद में नाश्ता अच्छा हुआ? कोई नहीं पूछेगा। समझ है बच्चे? होश में आ जाओ पूरा पूरा। चिंतन करो बच्चे अपने से। तुम चिंतन नहीं करते। बच्चे दिन भर एक दूसरे को क्या पूछना चाहिए? अगर पूछना है तो आत्मिक स्थिति कैसे रही, याद कैसे रही, सकाश कैसे हुआ, पास स्वरूप का अभ्यास कैसे हुआ, मुरली की पढ़ाई कैसे रही। आत्मा की ही बात करो, देह की बात मत पूछो। भोजन अच्छे से हुआ, नींद अच्छी हुई, सब व्यवस्था ठीक है? तुम पूछो ना पूछो, उसको जितना भोजन करना है करेगा ना। तुम जानो ना जानो, उसको जितनी नींद लेनी है लेगा ना।
तुम चाहो ना चाहो, उसको जैसी व्यवस्था चाहिए वो लेगा ना, करेगा ना, तो इन बातों में क्यों जा रहे हो? देह से संबंधित बातें करना बंद करो, आत्मिक अनुभूति होती जाएगी। और देह से संबंधित अगर कोई बात करनी है तो पहले परमात्मा रखो। बाबा की याद में भोजन अच्छे से हुआ ना? वास्तविक रूप से इसे भी पूछा मैंने, कैसे लग रहा है? बाबा की याद में भोजन अच्छे से हुआ ना? कैसे लग रहा है? ये डिस्कंफर्ट है इसमें भी, क्योंकि वापस भोजन है देह का। बाबा की याद कैसे रहे? कंफर्ट लग रहा है, अच्छा लग रहा है। आत्मिक स्थिति कैसे रही? अच्छा लग रहा है। आत्मिक स्थिति में नाश्ता किया ना, नाश्ता सुनकर ही हेडेक होता है, भोजन सुनकर ही हेडेक होता है, नींद सुनकर ही पेट दर्द होने लगता है। मना देह की कोई भी बात करो, भले उसे शुद्धता से भी लो, फिर भी बच्चे तकलीफ होती है। समझ है बच्चे? देह है ही तकलीफ भरा, तकलीफ देने वाला। इसलिए देह की कोई बात मत करो, एटलीस्ट ईश्वरीय परिवार में आत्मा की ही बात करो। देह की बात जानो भी नहीं, समझो भी नहीं, पूछो भी नहीं। समझ है बच्चे? सारी आत्मा की ही बातें हों। जिस अवस्था को पाने के लिए यहां पहुंचे वही बातें हों, उसी में आनंद है बच्चे। सारी समझ की बातें हैं, वरना बच्चे गड़बड़ हो जाती है। साइंस का स्टूडेंट है ना, उसके साथ हिस्ट्री ज्योग्राफी की चर्चा करो रोज, घड़ी घड़ी, वो अपना ज्ञान भूल जाएगा, उसे समझ में ही नहीं आएगा वो साइंस में है या आर्ट्स में है। पढ़ने में कंफ्यूजन चल रहा है, यही तुम्हारे साथ हो रहा है। देह की जरा सी बात निकालने के कारण तुम आत्मा समझ नहीं पा रहे हो कि यहां तुम देह को ठीक करने के लिए आए हो या आत्मा को ठीक करने के लिए आए हो। कंफ्यूजन हो जाता है। देह की कोई बात ही ना करो। समझ की बात है बच्चे, सारी होश में आ जाओ, आत्मिक स्थिति में आओ, आत्मा की ही बात करो, बाकी किसी भी बात में नहीं जाना है। जिसको जितना भोजन करना है करेगा वो, जिसको शरीर को जितनी रेस्ट देनी है दे देगा। समझ है बच्चे? शरीर की व्यवस्था हर कोई अपने से करेगा, उसमें जाना ही नहीं है। शरीर की बात को पूछना ही नहीं। संसार में तो हम बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि संसार में देह के संबंधों के अलावा कुछ और है ही नहीं। तुम चाहो तो भी आत्मा की बात नहीं कर पाओगे, और ना चाहो ना फिर भी देह की बात करते रहोगे। संसार में है क्या? माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, घर गाड़ी बंगला, व्यवस्था, नौकरी धंधा, वहां ये पढ़ाई हो ही नहीं सकती। इम्पॉसिबल है बच्चे, इम्पॉसिबल है। बड़ी बड़ी पढ़ाइयों के लिए स्थान घर छोड़कर हॉस्टल में रहना पड़ता है। ये तो सुप्रीम पढ़ाई है। घर में रहकर संसार की पढ़ाई नहीं होती, ये पढ़ाई होगी। इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। मैं सीधे कहता हूं, हो ही नहीं सकता। घर में रहकर कोई कितना भी प्रयास करे, घर में रहकर इस पढ़ाई के लिए नहीं हो सकता। बल्कि घर में रहते ये पढ़ाई करने की चेष्टा की तो दुर्गति जल्दी पा सकते हैं। सुनने वाले थोड़े अचंभित हो रहे होंगे, बाबा ये क्या कह रहा है? घर में रहकर पढ़ाई करते दुर्गति जल्दी पाओगे मेरे बच्चों। क्यों? एक तो श्रीमत सुन रहे हो, ऊपर से कर नहीं रहे हो,
और तो और मन मत कुछ और ही कर रहा हूं घर में रहकर। दुर्गति नहीं मिलेगी तो क्या होगा? समझ की बात है बच्चे, होश में आओ पूरा पूरा। दुर्गति ही मिलेगी। धर्मराज पूछेगा, ये लाइव मुरली सुनी? सुनी। ये महावाक्य सुना? सुना। धारण क्यों नहीं किया? इससे विपरीत क्यों किया? कहेंगे बच्चे क्या करे, घर गृहस्थ में थे, नौकरी धंधा कर रहे थे, परिवार संभाल रहे थे, तो सुना क्यों? किसने कहा आपको सुनो? चलो खाओ सजा। अभी सवाल उठेगा, अब फिर करे क्या? सुने तो धर्मराज की सजा खानी पड़ेगी क्योंकि धारण नहीं कर पा रहे, ना सुने तो दुर्गति हो जाएगी। समझ है बच्चे? अभी तुम्हें जो ठीक लगे करो, मैं क्या तुम्हें बताऊं क्या करें, ये तुम जानो। स्टूडेंट को टीचर कितना बताए कि क्या करना है, सारी समझ की बात है। हॉस्टल में किसको रखते हैं बच्चों? जो घर में रहकर पढ़ नहीं पाते, उन्हें हॉस्टल में रखा जाता है ताकि स्कूल कॉलेज के यूनिवर्सिटी के माहौल में रहे और अच्छे से पढ़ाई कर सके। घर में रहकर कभी कोई पढ़ा है क्या? पॉसिबल ही नहीं है। समझ की बात है। इसलिए संसार में देह और उससे संबंधित इसके अलावा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। बच्चे तपस्या क्या है? तपस्या एक ही है कि बस एक में रहकर एक की ही चर्चा करे, अंदर ही अंदर, रूह रिहान। समझ है बच्चे? होश में आ जा। जरा देह की चर्चा की, बच्चे यात्रा समाप्त। सारी समझ की बात है, सारी की सारी। बच्चे होश में आओ, देह की चर्चाओं में जाओ नहीं, बस आत्मा की बात करो पूरी पूरी। एक दूसरे को सेवा बताते हुए भी आप आत्मा ये सेवा करेंगे, यही बात करनी। आप आत्मा जरा कैमरा लगा देंगे, नाम में भी नहीं जाना है, जो बाबा ने नाम दिए है उसमें भी नहीं, उनके सम्मुख जाकर कहना है आप आत्मा ये सेवा करेंगे। आत्मा देखकर, आत्मा समझकर उन्हें कहना है आप आत्मा ये सेवा करेंगे। बाबा ने श्रीमत दी थी आप आत्मा के प्रति कि उनको ऐसे ऐसे सेवा बता दो। फिर देखो क्या होता है, सारी यात्रा बदल जाएगी अपने आप। देह से संबंधित बात ही नहीं करो। समझ है बच्चे? वरना जिंदगी ऐसी कट जाएगी। बच्चे ध्यान में रखना, बाहरी जो मौज है ना, देह से संबंधित, हंसना खेलना खाना पीना मौज मस्ती जो भी है, ये सब माया को अच्छा लगता है। माया को सीरियसनेस अच्छा नहीं लगता, गंभीरता। शब्द अलग है पर प्रयोग कर रहे। सीरियसनेस नेगेटिव वर्ड, पर तुम्हें समझ में आए इसलिए प्रयोग किया है। माया को वो अच्छा नहीं लगता, गंभीरता। बिल्कुल उसे हंसता हुआ माहौल चाहिए, मौज चाहिए, आनंद चाहिए, और उसमें फिर सारी पढ़ाई रह जाती। हर स्कूल कॉलेज में आप जाओ, दुनिया के किसी भी स्कूल कॉलेज में जाओ और किसी भी क्लास में पूछो किसी भी स्टैंडर्ड के बच्चों को कि अगर आपके टीचर ना आए फलाने सब्जेक्ट के तो आपको क्या अच्छा लगेगा? खेलना कूदना मौज करना बातें करना आनंद बनाना नाचना गाना मौज मस्ती। मुश्किल कोई बच्चे निकलेंगे कहेंगे पढ़ाई।
संसार ही मायावश हो गया है सारा। समझ है बच्चे, सबको यही अच्छा लगता है। बच्चे, जब तक देह से संबंधित आप मौज में हो तब तक आत्मिक मौज नहीं कर पाओगे। आपको समझ में ही नहीं आएगी आत्मिक मौज कैसे होती है। कुछ पाने के लिए कुछ त्यागना पड़ता है। आत्मिक मौज चाहिए तो दैहिक मौज त्यागो, सारी दैहिक मौज। बच्चे, होश में आओ। फिर भी मैं कहूंगा, आखिर तुम्हारी अपनी मर्जी, आओ या ना आओ। समझ है? थोड़े दिन ऐसे चलोगे, दैहिक मौज समाप्त हो जाएगी। मैं लिख के देता हूं, स्ट्रेस आएगा। स्ट्रेस माया को आ रहा है। ध्यान में रखना, तुम्हारी देह में माया विराजमान है। ऑलवेज नेगेटिव जो भी है वो उस माया को आता है। ऑलवेज बच्चे, टेंशन हो, स्ट्रेस हो, डिप्रेशन हो, इरिटेशन हो, नाराजगी हो, उदासी हो, कुछ भी हो, वो सिर्फ माया को आता है। आत्मा के अंदर ये सब नहीं है। वो थोड़ी इरिटेट हो जाएगी, सारा माहौल सीरियस है। जिए तो कैसे जिए? कौन पूछ रहा है? किसे जीना है? समझ है? रोज दाल चावल जिए तो कैसे जिए? ये भी कोई भोजन है? रोज दाल चावल, ये कौन कह रहा है? कभी वो गाय बैल ने कहा है कि रोज वही चारा? कभी पशु पंछी ने कहा है कि रोज वही दाने? कोई नहीं कहता। समझ है? कभी पेट ने कहा है क्या रोज दाल चावल? कभी जीभ ने कहा, जीवा ने, रोज दाल चावल? कोई नहीं कहता। आत्मा तो कहती भी नहीं, तो कौन है कहने वाला? रोज दाल चावल, रोज वही अन्न। समझ है बच्चे? मां यहां तुम्हारा ये एक मायावी स्वरूप है, बाहरी माया नहीं है। तुम्हारा ही एक मायावी स्वरूप तुम्हारे अंदर विराजमान है। उसको वो सब अच्छा लगता है। समझ की बात है। अभी दिवाली आ रही है, दिवाली में मौज करने के लिए कहो, अच्छे से उछलेंगे अंदर वाले सारे, और वो सारा स्वरूप मौज करेंगे। और कहो दिवाली आई है, 5 दिन रोज 8 घंटा याद करो, सकाश दो या दिया जागता रखो। नहीं, वो नहीं होगा। अब ध्यान से चेक करो, बाहरी सब किसे लग रहा है? बाहरी, समझ है बच्चे? बाहरी माया को चाहिए, तुम्हारे मायावी स्वरूप को चाहिए। वो कहता है कि दिवाली में सेलिब्रेशन नहीं किया तो मजा काहे का? आत्मिक स्थिति की दिवाली तो रोज है। सकाश के फटाके तो रोज फूट रहे हैं, सारी दुनिया में सकाश फैल रहा है। वो नहीं करेंगे। समझ? वो स्थूल फटाके चाहिए, पर यहां से गोला निकाला, सकाश का फटाका फोड़ा, वो नहीं करेगा। वो चाहिए। समझ है? माया है बच्चे ये सारी। देखो, विचार करो। मैं ये नहीं कहता कि कोई दिवाली नहीं मनाओ, वो तुम्हारी अपनी मर्जी। मैं बस अंदर के महाज्योति का, महादेव का ज्ञान देने आया हूं। मैं उसकी बात कर रहा हूं। बाकी बाहरी इस कलयुग में जिसे जो अच्छा लगे करो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। वो तुम क्या करो और क्या ना करो बाहरी, ये बताने मैं नहीं आया हूं। मैं सिर्फ अंदर का ज्ञान देने आया हूं, आत्मा का। बाकी बाहरी
कोई भी बात, उससे मेरा कोई संबंध नहीं है। वो तुम्हारी अपनी मर्जी, जो अच्छा लगे करो। वरना वापिस कहोगे बाबा ने कहा है, परिवार नाराज हो जाएगा। ऐसा कैसा तुम्हारा बाबा? मैंने कुछ नहीं कहा कि क्या करो और क्या नहीं करो। हाँ, मैं कहता हूं जो करना है अंदर करो, याद से। बाहर भले तुम्हें जो अच्छा लगे करो, उससे मेरा कोई संबंध नहीं, पर अंदर करो ही करो। समझ है बच्चे? आत्मिक स्थिति की बात है सारी। होश में आ जाओ पूरा पूरा। बच्चे देखो, विचार करो, बाहरी सारी मौज किसको लगती है? बच्चे देह की कोई बात नहीं करो, देखो कैसे लगता है। सिर्फ इस देह की बात नहीं, हाँ, बहुत सारी बातें। पंखा देह के लिए ऑन कर, जिसको चाहिए करेगा ऑन। कुर्सी देह के लिए लग रही, चेंज देह को दिया जा रहा है, पानी देह को दिया जा रहा है, खाना देह को दिया जा रहा है, नींद देह को दी जा रही है। बाहर आते हो, तुम कहते हो वाह बड़ा सुंदर आसमान है, वाह बहुत अच्छी ठंड है। ये सब देह की बातें हैं। वाह गार्डन बहुत अच्छा है, देह के लिए। आत्मा के लिए कोई गार्डन नहीं है, एक ही गार्डन है, परम धाम आत्मा का। समझ है बच्चे? तुम अनकॉन्शियसली बहुत बातें करते हो, और ये जब तुम शुरू करोगे, अंदर सफोकेशन होगा, घुटन होगी, घुटन माया को, क्योंकि उसकी बात ही नहीं हो रही है। उसकी बातों से उसे ऑक्सीजन मिलता है, ताकत मिलती है। जैसे उसकी बातें बंद करोगे, उसका ऑक्सीजन बंद हो जाएगा। थोड़े समय के बाद वेंटिलेटर पर आ जाएगी और निकल जाएगी। समझ है बच्चे? आध्यात्मिक रास्ते पर चलते अगर तुम ठीक से चले, तो सबसे पहले तुम्हारे आसुरी स्वरूप की मृत्यु हो जाती है। वो आसुरी स्वरूप शरीर त्याग देता है सबसे पहले, तब तुम कुछ और ही बनते हो, कोई और ही पर्सन जन्म लेता है, जिसे तुमने अब तक देखा ही नहीं। बच्चे इतने वर्ष हुए, आधा कल्प हुआ है, तुमने अपने आप को देखा ही नहीं, तुम्हें पता ही नहीं है तुम्हारी पर्सनालिटी, क्योंकि तुम्हारा जो दूसरा स्वरूप है वही जी रहा है। जब तुम पूर्ण रूप से आत्मिक स्थिति में आ जाओगे, तब तुम्हें पता चलेगा तुम्हारी रियल पर्सनालिटी क्या है। तब तक तुम झूठी पर्सनालिटी को अपनी सच्ची पर्सनालिटी समझोगे। अभी भी जो तुम बैठे हो वो तुम झूठ हो, मेरे सामने बैठने वाले भी झूठ हो, क्योंकि तुम्हारी रियल पर्सनालिटी अब तक बाहर आई ही नहीं। अभी जो तुम हो इससे कंप्लीट विपरीत है वो पर्सनालिटी, तुम सोच भी नहीं सकते, ऐसी है वो। समझ के बात है? उस अवस्था में अगर तुम आ गए ना, तो तुम्हारे लौकिक वाले भी तुम्हें नहीं पहचान पाएंगे कि तुम वही हो। पहचानने में ही नहीं आओगे बच्चे, ऐसी वो पर्सनालिटी है, बड़ी है। इसलिए तुम झूठ में जी रहे हो। भले मेरे साथ हो डायरेक्ट, पर ये तुम्हारी रियल पर्सनालिटी नहीं है। ध्यान में रखना, रियल पर्सनालिटी बहुत अलग है, पर निकालना तुम्हारा काम है। कोई निकाल पाएगा, कोई वैसे ही शरीर छोड़ देगा, उसको मैं नहीं कुछ कर सकता। रियल पर्सनालिटी बाहर निकलने में बहुत समय लगता है। समझ है बच्चे? सबको तुम अलग लगोगे, सबको।
कोई तुम्हें ढंग से नहीं पहचान पाएगा, क्योंकि वो जो तुम्हारा स्वरूप है वो कंप्लीट अलग है। और अभी भी तुम माया में उलझे हुए हो, देह की बातों में उलझे हुए हो, कहां से पर्सनालिटी बाहर निकलेगी। इसलिए बच्चे, देह से संबंधित कोई भी बात नहीं करो, आत्मा इमर्ज हो जाएगी अपने आप। इसीलिए योगी एक ही स्थान पर बैठ जाते, जब तक अपने आप को ना पाए। वही पेड़, वही पौधे, कितनी बार देखेंगे, वही क्लाइमेट, वही जंगल, वही कुटिया, एक ही जगह पर बैठेंगे। एक दिन माया थक जाती है, उसी प्रकार का भोजन, स्वाद की माया निकल गई। उसी प्रकार का दृश्य, आंखों की माया निकल गई। उसी प्रकार का जाप सुन रहे, कानों की माया निकल गई। उसी प्रकार से कर्मेंद्रियां चल रही, कर्मेंद्रियों की माया निकल गई। ऐसे बच्चे माया निकल जाती है। चेंज हमेशा माया को लगता है, ऑलवेज उसे चेंज अच्छा लगता है हमेशा। समझ की बात है सारी। बच्चे स्वयं विचार करो, सारी समझ की बातें। बच्चे होश में आओ जरा, पूरा पूरा। जब तक तुम होश में नहीं आते, ये सब समझ में नहीं आएगा। होश का ज्ञान है ये। बेहोशी में सुनकर कैसे होश में आओगे? समझ की बात है। बच्चे, तुम्हारे देह का प्रभाव तुम पर बहुत है, बहुत ज्यादा है, और वो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि देह का प्रभाव है तुम पर। तुम समझ ही नहीं पा रहा। तुम्हारा देह तुम्हें चला रहा है। भूख लगी, प्यास लगी, नींद आ रही, जरा वॉक करते, बैठते, उठते, कौन चला रहा? ध्यान से चेक करो। तुम आत्मा को लगा बाहर टहलते और तुम गए नहीं। बहुत देर हुआ है बैठे, जरा बाहर जाकर आते। कौन कह रहा? देह। बहुत समय हो गया, भोजन नहीं किया, पानी नहीं पिया, आराम नहीं किया। मैं ये नहीं कहता कि नहीं करो, तुम्हारी अपनी मर्जी, पर ये कौन कह रहा है? सब समझ की बात है। चलाना पड़ता है बच्चे, देह को चलाना सीखो। वही जब किसी दिन निर्जल होता है तो किसने चलाया देह को कि आज खाना नहीं मिलेगा, आज पानी नहीं मिलेगा? कैसे चला देह? किसी दिन कोई परिस्थिति होती है, बड़ी नींद आ रही है, और परिस्थिति के कारण संकल्प नहीं कट कर रहे सभी बातों के लिए, तुम सो नहीं पाते, तो कैसे चलाते हो नींद को? कैसे जगे हो? अभी क्यों नहीं सोए? सब कुछ पॉसिबल है बच्चे, सब कुछ। बस तुम्हें समझ में नहीं आता कब देह तुम्हें चला रही, इसलिए तुम भटके हुए हो। पूरा होश में रहना पड़ता है हर कर्म में। बच्चे, सारी आत्मा की बातें हैं। जब तक तुम आत्मिक स्थिति में नहीं आते, हम क्या बताएं आपको? ब्राह्मण संगठन का आधार आत्मिक प्यार है। आत्मिक स्थिति ही नहीं है, आत्मिक प्यार की बात हम क्या करें? तुम स्वयं बताओ। आत्मिक प्यार के लिए आत्मिक स्थिति होनी चाहिए। क्या तुम किसी को आत्मा देखकर बात करते हो? बहुत से ब्राह्मण बच्चे उत्तर देंगे, हाँ जी बाबा। उसने कान के नीचे बजा दी, फिर भी आत्मा देखकर प्यार से बात करोगे? उसने गाली दी, फिर भी आत्मा देखकर प्यार से बात करोगे? समस्या है। उन्होंने अपमान किया, निंदा की, ग्लानि की,
आत्मा देखकर बात करोगे? पॉसिबल है? विचार करो। तुम झूठ बोल रहे हो, अपने आप को ठग रहे हो कि तुम आत्मिक व्यवहार करते हो। बच्चे, यही सब कुछ है। परमात्मा को वही बच्चे प्रिय लगते हैं जो सदा अपने आत्मिक स्थिति में रहते हैं, होते हैं, चलते हैं, व्यवहार करते हैं। बाकी नहीं लगते। बाकी कितने भी होशियार हो, कितने भी गुणवान हो, कितने भी अच्छे हो, वो परमात्मा को प्रिय नहीं लगते। बहुत बच्चे जानने की चेष्टा करेंगे ना, परमात्मा को कौन से बच्चे प्रिय लगते हैं? जो सदा आत्मिक स्थिति में है। बाकी तुम अकेले पूरा यज्ञ भी बहुत अच्छे से चलाओ, फिर भी तुम परमात्मा के प्रिय नहीं हो सकते। नहीं हो सकते बच्चे। तुम अकेले पूरा विश्व कल्याण का कार्य भी कर दो, फिर भी तुम परमात्मा के प्रिय नहीं हो सकते। आत्मिक स्थिति वाला कुछ ना करे फिर भी परमात्मा का प्रिय है। मर्जी तुम्हारी, तुम्हें जो अच्छा लगे करो। समझ है बच्चे? आत्मिक प्यार बिना स्थिति के कैसे आएगा? आत्मिक प्यार आप बच्चे ही अनुभव कर सकते हो, उसके लिए आत्मिक स्थिति में रहना पड़ता है। आत्मिक स्थिति में होंगे तो आत्मिक प्यार को अनुभव करेंगे। आत्मिक स्थिति ही नहीं है, आत्मिक प्यार कहां से अनुभव होगा? समझ है बच्चे? स्थिति सब कुछ है। आज के विश्व की आत्माएं इस सच्चे, निस्वार्थ, आत्मिक, परमात्म प्यार की प्यासी है। बच्चे, तुम भी तो हो। परमात्म प्यार तुम्हें कब मिला है? कब मिला है बच्चे? क्योंकि परमात्मा तो आत्मा को प्यार देता है। नाम रूप का उसका कोई संबंध ही नहीं। देह से संबंधित किसी भी बात का उसका कोई संबंध ही नहीं। तुम स्वयं विचार करो, तुमने परमात्म प्यार पाया है क्या, या तुम भी प्यासे हो? विचार करो। एक ही सवाल है मेरा सभी बच्चों को, आज जो मुरली में बैठे हो या अब तक जो मुरलियां सुनी है बाबा मिलन में, कौन से मुरली में तुम आत्मिक स्थिति में बैठे हो? पूरी? क्या एटलीस्ट जब बाप याद प्यार देता है 10 सेकंड 20 सेकंड, उतना समय ही सही सितारा दिखता है क्या? लाइट दिखती है? एक भी सेकंड मिस ना हो। बच्चे, याद प्यार के एक लाइन का भी प्यार तुम्हें नहीं मिला है। बाप जब वरदान देता है तब तुम इस स्वरूप में रहे हो, सितारे की, लाइट की, आत्मिक स्वरूप में। विचार करो, तुम्हें परमात्म प्यार नहीं मिला है मेरे बच्चे। परमात्मा तो आत्मा को प्यार देता है। कहाँ हो तुम? समझ की बात है सारी। होश में आ जाओ पूरा पूरा। देखो बच्चे, विचार करो स्वयं से, पूर्ण रूप से विचार करो, चिंतन करो। अभी भी तुम बैठे हो? क्या आत्मा समझ कर बैठे हो? तुम्हें तुम्हारा स्वरूप दिख रहा है क्या? तुम्हें तुम्हारे स्वरूप की अनुभूति हो रही है क्या? विचार करो। समझ की बात है बच्चे, तुम कुछ नहीं समझ रहे हो, तुम कुछ नहीं जान रहे हो, बस चल रहे हो। बच्चे, होश में आओ। फिर भी बाप ने स्वरूप समझ में आए इसलिए वीआर भी बनवाया। घड़ी घड़ी करना चाहिए। समझ है बच्चे? मेरे हिसाब से हर घंटे में कम से कम 2 बार तो करना चाहिए, कम से कम।
10 मिनट का है, 20 मिनट आत्मा ही दिख रही है। देखते 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 दिखती रहेगी। समझ है बच्चे? और वो 20 मिनट नहीं है बच्चे, तुम गणित नहीं जानते। अगर तुमने अलार्म लगाया है और घड़ी पर ध्यान है, तो जब तुम वीआर देखने जाओगे उससे 5 मिनट पहले ही तुम्हें लगेगा अरे अभी वीआर देखना है, तो यहां अंदर दिखना शुरू हो जाएगा। वीआर देखने के बाद वापस 5 मिनट अनुभव होगा। वीआर निकाल के रखा, वापस 5 मिनट, माना 20 मिनट हुआ। वो 20, ये 20, 40 मिनट हुआ। 40 मिनट ऐसे ही हो गया। और जैसे बढ़ाते जाओगे, ये जो 5-5 मिनट है ना आगे पीछे, ये कब 10 हो जाएंगे तुम्हें भी पता नहीं चलेगा, पता ही नहीं चलेगा। हो गया 1 घंटा। 10-10 मिनट ही वीआर देखा, पर 1 घंटा स्मृति है। जब उसे देखोगे तब कॉन्शियस हो जाओगे और अपने कॉन्शियसनेस में आ जाओगे। इसलिए बाप ने उसे निकाला है। कोई बच्चे सोचते हैं एक ही वीडियो तो बनाए, एक वीडियो के लिए 50,000 कहाँ खर्चा करें। तेरी अपनी मर्जी, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मत कर। और माथा मारता रहे, ऐसे आत्मिक स्थिति करूं या वैसे करूं। समझ की बात है सारी। बच्चे होश में आओ। कभी वीआर लगाकर मुरली सुनकर देखो, देखो सुनकर। कभी वीआर लगाकर बाहर ड्रिल लगाओ, वीआर की आवाज चाहे तो कम रखो और बाहर ड्रिल लगाओ 500 रुपये, देखो क्या अनुभव होता है। मैं अनुभव नहीं बताऊंगा। कभी वीआर लगाकर सकाश देकर देखो, वो भी बनेगा समय अनुसार, सब बनेगा। ऐसे मैं टाइम पास नहीं कर रहा हूं, वो ड्रामा जाने कब क्या बनेगा, वो मेरे हाथ में कुछ नहीं है। पर मैं तुम्हें बनने से पहले बता रहा हूं, ये सब बनेगा, पर मैं पहले ही तुम्हें बता रहा हूं कि क्या अनुभव करो। अनुभव करके देखो। बच्चे, बिना आत्म अनुभूति के तुम आगे नहीं बढ़ सकते। वो तुम्हारी अपनी मर्जी। मैंने तो बता दिया, हर आधे घंटे में होना चाहिए, एक बार। समझ है बच्चे? ऐसे एक दिन भी बीता ना, 12 घंटे में 24 बार हो जाएगा। 2 बार हुआ ना 1 घंटे में, कितने मिनट? 240। 24 इंटू 10, 240 मिनट का आपने वीआर देखा है। 240 मिनट माना कितने घंटे? 4 घंटे। 4 घंटे की अनुभूति में देखना क्या होता है। समझ है बच्चे? और बाकी संसार में जो बच्चे बैठे, संसार संभालते करना, वरना तुम्हारे घर परिवार की गाली खानी पड़ेगी। दिन भर लगा के बैठते हैं। ध्यान में रखना, संसार में बैठे हुए बच्चे, तुम जो पुरुषार्थ करते हो संसार में चलते, उस पर अगर किसी के नेगेटिव संकल्प, व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं, जब देखो इनकी मुरली चलती रहती है, जब देखो इनके अपने बाबा का चलता रहता है, वो पुरुषार्थ तुम्हें अनुभूति नहीं करा पाएगा। इसलिए संसार में रहते बहुत चतुराई से करना पड़ता है, जैसे संसार वालों को लगे कि कर ही नहीं रहे। उनके दिखने में भी नहीं आना चाहिए कि तुम कुछ कर रहे हो। बहुत संभल कर चलना पड़ता है संसार में चलते हैं। पहले उनकी व्यवस्था करो, क्योंकि उनके निगेटिव जो संकल्प उठे वो तुम्हें अनुभूति नहीं करने देंगे। जब किसी के कोई संकल्प नहीं है
और तब तुम योग करने बैठोगे, आत्मिक स्थिति के लिए बैठोगे, मुरली को सुनने के लिए बैठोगे, बहुत कुछ परिवर्तन अनुभव करोगे। पर पीछे किसी के संकल्प है, तुम्हारे पीछे कोई दुखी है, किसी को सुबह की चाय चाहिए वो दे नहीं रहे हो, नाश्ता चाहिए वो दे नहीं रहे हो, और बैठे हो मुरली सुनने, और बैठे हो योग करने, सकाश देने। अनुभूति नहीं होगी बच्चे, क्योंकि कहीं से तो बद्दुआ आ रही है। आध्यात्मिक व्यक्ति को, व्यक्ति बोल रहा हूं क्योंकि आत्मिक स्थिति में नहीं, आध्यात्मिक व्यक्ति को सबसे पहले संसार में से आने वाली बद्दुआ को बंद करना चाहिए। जब तक बद्दुआ का रास्ता बंद नहीं होता तब तक बच्चे तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। पहले बद्दुआ का रास्ता बंद करना पड़ता है। कोई बच्चे कहेंगे इसी कारण तो हम समर्पित नहीं हुए। चतुर है कि माता पिता, पति पत्नी, बच्चों की बद्दुआ ना लगे कि ये हमें छोड़ के चले गए। वो तेरी मर्जी, मैं इस बात पर कोई ज्ञान नहीं दूंगा। तेरा जो हो सो हो। समर्पण का ज्ञान देना मैंने बंद कर दिया है। तुझे जो अच्छा लगे कर, बस सदगति को पा, मैं संतुष्ट। अच्छा नहीं लगेगा तेरी दुर्गति हुई तो। समझ है बच्चे? इसलिए देखो बच्चे, अभी बाबा ने टेक्नोलॉजी के हिसाब से तुम्हें व्यवस्था दी है तो वो करना चाहिए। और उस दिन के अंत में पोतामेल तक अनुभव करो कैसे लगता है। पर बच्चे ध्यान में रखना, डोंट शेयर योर एक्सपीरियंसेस। अनुभव को कभी भी शेयर नहीं करना। जब तुम अनुभव को शेयर करते हो, सामने वाले को लगता है उसके अनुभव को देखकर कि मुझे भी ऐसे होना चाहिए, अगर उसका अनुभव कम है तो। और अगर उसका अनुभव अब से ज्यादा है तो उसे क्या लगता है, मेरा अनुभव तो इनसे भी बड़ा है, इनका कोई अनुभव है क्या? तो आपका अनुभव भी कम हो जाता है। इसलिए अनुभव को कभी नहीं बताओ। अनुभव कभी नहीं बताया जाता, कभी नहीं। अनुभव बताया कि यात्रा समाप्त हुई। तुम मंदिर जाओ, भक्ति वालों की बात कर रहा हूं, मंदिर जाओ और तुम्हें जो अनुभव होता है पूजा पाठ में, भक्ति में, मंत्र में, होम हवन में, बड़े आनंद से पूजा करने में जो अनुभव होता है, प्रसाद लेने में, खाने में, तुमने किसी को बताया, अगले समय से उस मंदिर में बच्चे तुम्हें वो अनुभव नहीं होगा। अनुभव गया तुम्हारा, समाप्त हो गया। अनुभव कभी नहीं शेयर किए जाते। समझ की बात। आपने कभी सुना है ये क्लास किसी से कि रईस लोगों ने, अरबपति, पदमपति लोगों ने कोई एक सेमिनार क्लास किया है कि पैसे कैसे कमाने हैं? सुना है? कभी नहीं करेंगे, क्योंकि अगर उन्होंने क्लास किया ना तो उनकी विधि समाप्त हो गई धन कमाने की। कभी नहीं बताएंगे। एक भी मुझे दुनिया का अरबपति दिखाओ जिसने 1 मिनट का क्लास किया है धन कैसे कमाना है, एक भी नहीं मिलेगा। अपने बिजनेस को कैसे ग्रो करना है, एक भी नहीं मिलेगा। बड़े तपस्वी टॉप लेवल के, उसमें से एक भी दिखाओ जिन्होंने अपना अनुभव शेयर किया है कि तपस्या कैसे करनी है। वो मंत्र देंगे, विधि विधान बताएंगे, अनुभव नहीं बताएंगे। अनुभव ही तुम्हारी जमा पूंजी है, उससे कभी किसी के साथ शेयर नहीं करना। मैं कहता हूं ना साकार, मेरे साथ भी नहीं करना। कितनी बार कहा है मैंने, साकार में भी बाप के साथ अनुभव शेयर नहीं करना है।
मैं तो सुन रहा हूं, पर साथ में यूनिवर्स भी सुन रहा है। मुख से जब निकलता है ना, मुख से, तब समाप्त हो जाता है। संकल्प में चलेगा, मैंने ये अनुभव किया, वो अनुभव किया, ऐसे लगा वैसे लगा, मुख से नहीं निकालना है, गलती से भी। और कोशिश करनी है संकल्प में भी ना चले। बच्चे समझो इन बातों को। इसलिए अनुभव की क्लास कभी नहीं होनी चाहिए। कभी सुनिए ब्रह्मा बाबा की अनुभव की क्लास, मम्मा की अनुभव की क्लास? नहीं बच्चे, मिलेगी तुम्हें, कभी नहीं मिलेगी। इसलिए सारे अनुभव करो, पर कभी किसी को नहीं बताओ, क्योंकि तुम नहीं जानते तुम्हारे अनुभव सुनने के लिए जो बैठे हैं, उनमें कौन बैठा है। उसको तुमने अनुभव सुनाया, समाप्त हुआ, तुरंत समाप्त बच्चे। जैसे वो संजीवनी मंत्र होता है ना, 3 कान में जाने से खत्म हो गया, 3 कान में। ऐसे ये बातें, तुम्हारा अनुभव किसी और कान में भी चला गया, अभी अनुभव नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। यहां से लाइट ऐसी चमके ना, कोई कहे कुछ तो बताओ ना, कैसे हुआ है। विधि बताते, विधान बताते, जो श्रीमत अनुसार है, वो भी श्रीमत होगी तो बताते हैं, अनुभव नहीं बता सकते। माफ करना, अनुभव बताना अलाउड नहीं है। कभी किसी से अनुभव नहीं शेयर करना बच्चे। तुमने अनुभव शेयर करके ही सब गवाया है, ध्यान से चेक करो। और दुनिया तुम्हारे पुरुषार्थ पर नहीं जलती, माना उनके अंदर की माया। दुनिया तुम्हारे अनुभव पर जलती है, और वो उनका जलना नहीं है, वो तुम्हारे अनुभव को जलाना है, क्योंकि उससे वो नहीं मिल रहा है, उससे वो अनुभव नहीं हो रहा है। इसलिए जैसे तुम अपना अनुभव प्रकट करोगे, उनके अंदर की माया तुम्हारे अनुभव को तुम्हारे अंदर से भी जला देगी। इसलिए दोबारा तुम्हें कभी वो अनुभव नहीं होता, नहीं होता बच्चे। इवन बड़े जो रईस है ना, बड़े, वो अपने बच्चों को भी वो ट्रिक्स नहीं बताते हैं, किस तरीके से उन्होंने धन कमाया है, इससे क्या होता है पता है? वो सारी युक्ति अगले जन्म में कैरी फॉरवर्ड होती है। ये समझना पड़ता है। अगले जन्म में उनके साथ चली जाती है वो सारी जमा पूंजी। वहां भी बहुत बड़े बिजनेसमैन बन जाते हैं, बड़ा बिजनेस करते, वापस से रईस बनते। कभी कभी लोग कहते ना, इनकी रईसी और इनकी रईसी सेम लग रही। अब ध्यान से देखना, इनमें से किसी का एक पिता वही जन्म लेकर आया है, किसी का तो पिता था वो जिसने वो रईसी बड़ी की थी। सेम रईसी नहीं हो सकती, वही व्यक्ति दोबारा आया है। इसलिए तुमने अगर बताया तो खो जाएगा, ध्यान में रखना बच्चे। एक सिंपल है, एक फूल लो सुगंधित, तुम सूंघो, अच्छा लगा, अभी झूठा आए हो क्योंकि सूंघ लिया है, ठीक है, पर फिर भी परिवार में किसी और को दो, सूंघ लिया। तुमने अगर अपना अनुभव बताया ना, तो दोबारा उसे सूंघने के लिए ले लो, तुम्हें वो सुगंध की अनुभूति नहीं होगी, नहीं होगी। तुम्हें कैसे लगा ये अगर तुमने बताया तो गया। समझ है बच्चे? तुम भोजन करते बैठो और ऐसे तुम बता दो, दाल बहुत अच्छी बनी, 2 निवाले कम जाएंगे, गारंटेड, भोजन बहुत अच्छा बना है। ये सिर्फ आध्यात्मिक बात नहीं है मेरे बच्चे, सांसारिक बात भी है। जहां का तुम अनुभव शेयर करोगे, वो अनुभव चला जाएगा। आसमान देखो कितना अच्छा है, वाह, क्लाउड क्या कितने सुंदर है,
अभी तुम जो देख रहे थे, तुम्हें जो अच्छा लग रहा था, तुम्हें जो सुंदर लग रहा था, वो उसी क्षण समाप्त हो जाता है, उसी क्षण। बच्चे, तुम कह सकते हो क्लाउड देखो, आगे नहीं बोलना है, उसे अच्छे लगे या ना लगे, तुम्हें जो अच्छा लगा तुमने उसे दिखाया। समझ है बच्चे? बहुत बच्चे गलती क्या करते हैं, राह तो बताते हैं पर राह की अच्छाइयों का वर्णन करते हैं। तुम्हें कोई कहता है आप इतने अच्छे कैसे हो गए, हम इस राह पर चलते हैं। आप क्या करते हैं, ये राह बहुत अच्छी, या बहुत अच्छा ज्ञान दिया जाता है, स्वयं परमात्मा ज्ञान दे रहा है, आत्मिक स्थिति सिखा रहा है, राजयोग सिखा रहा है, जिससे हम स्वर्ग में राजा रानी बनेंगे, यात्रा समाप्त। तुम्हें बस इतना बताना है, हम इस राह पर चलते हैं, बात समाप्त। हाँ, उसने पूछा क्या सिखाते हैं, तो तुम सिंपल वे में जवाब दे सकते हो, पर अनुभव को शेयर नहीं कर सकते। अनुभव मत शेयर करो बच्चे, माया है सामने जो अनुभव को पूछ रही। अनुभव को संभाल कर रखो, वही जमा पूंजी है। ध्यान देना, ब्रह्मा बाबा के द्वारा भी सबको ज्ञान सिखाया गया, अनुभव कभी नहीं बताया गया, कभी नहीं बच्चे। बताया कि गया, किसी भी बात का अनुभव आप नहीं बता सकते। समझ, इसलिए विहार करो पर अनुभव मत शेयर करो। बिल्कुल पूरी लाइट भी निकले, सबको स्थूल आंखों से दिखे, फिर भी अनुभव नहीं बताना है। ये करो, ये करो, ये भी नहीं कहना है ये करो हो जाएगा, नहीं, हमने ये किया है, आपकी मर्जी, आपको अच्छा लगे तो करो। आप उसको ये भी नहीं बताओ कि आप ये करो आपको भी अनुभव होगा, आप भी इस अवस्था में आ जाओगे, नहीं, ये ज्ञान ही नहीं सिखाता। आपकी मर्जी, आप पूछ रहे हो ना, आप कहां से बने हो, यहां से बने, इस विधि से बने, ऐसे बने। समझ है बच्चे? किसी की माया चतुर होती, वो कहेगी कुछ और नहीं कर सकते, ये करने में हमें कठिन होता है, कुछ और कर सकते हैं क्या? बड़ी माया है वो, बड़ी मना चतुराई कर रही, नहीं कुछ और नहीं है, ये आपको ठीक लगे तो करो, हमें आगे चर्चा नहीं करनी। आपने आत्मिक स्थिति की बात पूछी, बता दी, आगे हमें कोई चर्चा नहीं करनी। देह की तो चर्चा हम करते नहीं, न सुनते हम, सुनना भी अलाउड नहीं, क्योंकि देह की चर्चा समाप्त नहीं होगी। जो विनाशी है ना, उसकी चर्चा अविनाशी है, और जो अविनाशी है उसकी चर्चा ही नहीं हो रही। आत्मा, बच्चे होश में आओ। आगे मैं क्या मुरली तुम्हें समझाऊं, क्या मुरली मैं पढ़ूं, कहां तक पढ़ूं? मुरली तो वही है जो तुम्हारी स्थिति है। समझ है बच्चे? बहुतों को खबर भी नहीं होती मुरली क्या है, जैसी स्थिति वैसी मुरली। इसलिए अभी आज मैं इतना ही कहूंगा, हर घंटे में 2 बार सब करो। आप सबके पास जिन्हें पॉसिबल है संसार संभालते हुए वो करो, जिनके पास VR है, अवेलेबल है, बाकी आपकी मर्जी। और ये तो मैंने मिनिमम कहा है, जितना हो सकता है आंखों को तकलीफ ना होते हुए, ब्रेन को, शरीर को तकलीफ ना होते हुए, और किसी और को तकलीफ ना होते हुए, लौकिक परिवार या जो भी है उनको तकलीफ ना होते हुए जितना कर सकते उतना करो और उस अवस्था को पाओ। जरूरी है बच्चे वो अवस्था,
करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, सब उसी से करो, फिर मजा आएगा आपको, आनंद आएगा, बड़ा अच्छा लगेगा। आप ही अपने आप को अनुभव करोगे। समझ है बच्चे? अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना पदम कीवी पदम 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 गुना याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। वरदान है, स्नेह की उड़ान द्वारा सदा समीपता का अनुभव करने वाले स्नेही मूर्त भव। सभी बच्चों में बाप दादा का स्नेह समाया हुआ है। स्नेह की शक्ति से सभी आगे उड़ते जा रहे हैं। स्नेह की उड़ान तन व मन से, दिल से बाप के समीप ले आती है। भल ज्ञान योग धारणा में सब यथाशक्ति नंबरवार है, लेकिन स्नेह में हर एक नंबर 1 है। यह स्नेह ही ब्राह्मण जीवन प्रदान करने का मूल आधार है। स्नेह का अर्थ है पास रहना, पास होना और हर परिस्थिति को बहुत सहज पास करना। स्लोगन है, अपनी नज़रों में बाप को संभालो तो माया की नज़र से बच जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए माता पिता बाप दादा और शिव बाप की तरफ से टोली स्वीकार हो। बच्चे टोली खाओ और अपने स्थिति में आओ और अपना कल्याण करो। अच्छा, ओम शांति। वारे मैं आत्मा वाह, वारे मेरा भाग्य वाह, वारे मेरा ईश्वरीय परिवार वाह, वारे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा वाह। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुना पदम गुना पदम गुना। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान
कहाँ है कोई, पाए कहीं नहीं हम। तुम सा कहाँ है कोई, पाए कहीं नहीं हम। माया के तोड़ बंधन, मन के मिटा दे जो गम। माया के तोड़ बंधन, मन के मिटा दे जो गम। पाकर तुम्हें है चमका तकदीर का सितारा,